देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज चर्चा होगी राजनीति में जुआओं की भागीदारी आवश्यक क्यों। अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकारों की पॉलिसी से जुआ बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक कोई समाधान संभव नजर नहीं आ रहा है। सभी सरकारें जब भी आती है चुनाव में घोषणा करती है, कोई कहता है 1 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कोई कहता है कि 5 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कहता है कि जुआओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कोई कहता है कि हम गरीबों को विभिन्न तरह की सुविधाएं देंगे। यह आश्चर्य की बात लगती है। यह गरीबी का समाधान है? सरकार अगर कह दे कि हम गरीबों को 2 रुपये किलो राशन देंगे, यह गरीबी का समाधान है? कोई आता है कहता है कि हम जुआओं को साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, यह बेरोजगारी का समाधान है? यानी अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं मूल बातों से विचलित होते रही है और सिर्फ जुआओं, लोगों या देशवासियों को भरमाते रही है। यही इनका मकसद रह गया है और इनकी मंशा जुआ समझ नहीं पाते हैं। ये जुआ समझ नहीं पाए कि ये सरकारें ऐसा क्यों कर रही है। हर साल हर चुनाव में विभिन्न राहतों की घोषणा की जाती है और इन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर उपलब्ध कराने का सब्ज-बाग दिखाया जाता है ताकि किसी तरह वोट मिल जाए। अभी भी देखा जा रहा है कि ये सरकारें 5 साल तक कोई काम नहीं करती, लेकिन जब ही 5वें साल आता है तो वही वैकेंसी की भरमार हो जाती है। रेलवे में वैकेंसी, तब बिहार सरकार 10-10 हर एजेंसी में वैकेंसी निकाल देती है, यह जानते हुए। हालांकि इनका मकसद एम्प्लॉयमेंट देना होता नहीं है, यह सिर्फ दिखावे का नाटक करना है ताकि जुआ ये समझ जाएं अब हमें रोजगार मिलने वाला है, अब हमें रोजगार मिलने वाला है। लेकिन इनकी वास्तविकता होती है कि इसके पहले वैकेंसी निकाल दो, 1000 वैकेंसी है, 14-15 लाख जुआ अप्लाई करेंगे, हर से 500 से 700 से 1000 रुपये तक पैसे जमा करेंगे, अरबों रुपये खजाने में जमा हो जाएंगे। लेकिन जुआ यह भी नहीं समझ पाते हैं। अरे इनकी धोखाधड़ी को समझ नहीं पाते हैं। वो इतना तो उनको समझना चाहिए था कि ये अगर वैकेंसी 1000 है, एप्लीकेंट है 14 लाख, रोजगार कितने को मिलेगा? अधिक से अधिक 1000, 13,99,000 को तो रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन ये सभी 14 लाख जुआ खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। सभी अप्लाई कर देते हैं, हजार रुपया बर्बाद करते हैं। 1000 रुपया बर्बाद आवेदन में किया, इसके साथ सेंटर में भी इस तरह चालबाजी होती है कि सेंटर, पटना का सेंटर भेज दिया दरभंगा, दरभंगा का भेज दिया मुजफ्फरपुर, यहाँ का भेज दिया गया। यानी सारे जुआओं को 2-3 हजार रुपये और भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। वह भी रोजगार जो 1000 भी मिलना था, हर समय पता चलते रहता है, अक्सर आवाजें आती रहती है कि यह भी हजारों में से अधिकांश वैकेंसियां बिक गई और पैसे लेकर बहाली किए जाते हैं। कहीं कॉपी बदला जाता है, कहीं क्या होता है, और इसके बावजूद ऐसा नाटक होता है कि वह भी मामला, एक चोर पकड़ाया, एक घूसखोर पकड़ाया और मामला हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट में मामला गया तो एम्प्लॉयमेंट 5 साल लंबित, यानी 1000 भी रोजगार नहीं मिल पाया किसी को। तो ये सारे 14 लाख जुआ इस बात को क्यों नहीं समझा कि वो अगर हजारों खर्च करते हैं, हजार खर्च किया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिला और उनके पैसे से सरकार के कर्मचारियों को वेतन के लिए भरपूर पैसे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार जुआओं को फायदा पहुंचा रही है या सरकार जुआओं को लूट रही है? ये तक जुआओं को ही लूट रही है। गरीबों को ही लूटना उनका स्वभाव है। अगर जुआ ये समझते हैं कि हमें ये सरकारें फायदा पहुंचाएगी तो यह उनका भ्रम है।
यह उन्हें सभी को मालूम है, जुआओं को ही नहीं, भारत की एक एक जनता को मालूम है कि सरकार में ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग शामिल हैं वे सभी के सभी लगभग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी को सीधे शब्दों में चोर कहा जा सकता है। ये सभी चोर हैं। अगर चोर नहीं है, आज उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से आ गई? कोई विधायक है, कोई पदाधिकारी है, सीमित वेतन मिलता है, लेकिन उनके पास संपत्ति का आकलन अगर किया जाए तो 1000 करोड़, 5000, 10,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई? यानी कि वे भ्रष्टाचारी हैं। और सीधे शब्दों में, भारतीय शब्दों में उन्हें भ्रष्टाचारी को चोर कहा जाता है। तो सारी दुनिया जानती है। सारे जुआ क्यों नहीं जानते कि चोर देशभक्त नहीं हो सकता? क्या ये जुआओं को नहीं मालूम है कि चोर किसी का भला नहीं कर सकता? फिर ये जुआ इन चोरों के पीछे पीछे क्यों लगे हुए हैं? आश्चर्य की बात है कि अब भी ये जानते हुए भी उन्हीं के पीछे पीछे लगे हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि चोर चोर मौसेरे भाई हो सकते हैं, चोर आप जुआओं के भाई नहीं हो सकते। अगर जो भी जुआ उनसे सटेंगे वे लूटेंगे और आप हंसते हंसते लुटाते रहेंगे और चाय पानी पर अपनी सारी जिंदगी बिताते रहेंगे। यही जुआओं की नियति बन गया है। अब जुआओं को समझना होगा। अगर जुआ अपनी बात ही सोचते हैं तो सीधी बात सोचें। उन्हें किस चीज की जरूरत है? उन्हें जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की, उन्हें जरूरत है रोजगार की। वो हराम की कमाई पर क्यों आश्रित होना चाहते हैं? वो इन चोरों के आगे हाथ क्यों फैलाना चाहते हैं? वो क्यों नहीं ये समझते हैं कि मैं अपनी कमाई पर अपना रोजी रोटी संचालित करूंगा, ये मेरी अपनी कमाई होगी और अपनी कमाई से मैं उन्नति हासिल करूंगा। तो इसके लिए उन्हें रोजगार की जरूरत है और ये रोजगार देंगे नहीं। तो अब जुआओं को सोचना होगा कि कैसे रोजगार मिल सकता है। सारे जुआओं को सारे सरकारों ने भाषण देते रहे कि इतने रोजगार, इतने रोजगार, इतने रोजगार, लेकिन सभी वादे झूठे निकले। उल्टे इसके ठीक विपरीत लूट की पराकाष्ठा बढ़ती गई और आज चरम पर है। आज तो हर जगह हर स्कीम में लूट सर्वविदित है। सब जानते हैं रोड बनता है तो इसमें लगभग 60% तक लूट होता है, शेयर सबको बढ़ता है। आज एक छोटा मोटा गरीबों के लिए इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास की स्कीम है, उसमें सब मिलके लूट रहे हैं, आधे पैसे लूट लेते हैं। रोज अखबार में खबर आता है, रोज हर जगह पोर्टल पर, रेडियो, न्यूज, हर जगह खबर आता है, यहां इतनी हिस्सेदारी, यहां इतनी चोरी हो रही है। फिर हो क्या रहा है? क्या कहीं उसका कोई उपाय भी है? क्यों नहीं? इसलिए कि सबके सब मिले हुए हैं, उस चोरी में सबकी हिस्सेदारी बंधी हुई है। अब ये जुआ समझ ले, अगर हम सही ढंग से अगर सरकार चलती, अगर सही तरह से चलाया जाए तो ये बेरोजगारी छूमंतर हो सकती है, या गरीबी छूमंतर हो सकता है। हमने जुआओं को बातें बताई कि अगर जुआ जो अभी बहुमत में है, इन चोर नेताओं का मुंह छोड़कर अगर अपनी सरकार बनाएं तो 1 साल में बेरोजगारी समाप्त, 1 साल में गरीबी समाप्त कर सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी 2 साल के अंदर बेरोजगारी समाप्त कर सकती है। तो कभी कभी कुछ जुआओं की आवाज आती है, जैसे हमारे सामने भी बैठे हुए हैं। एक बार इन्होंने भी प्रश्न कर दिया कि आखिर ये सरकारें 70 साल में गरीबी दूर नहीं कर सकी, तो आप कहते हैं कि 1 साल में गरीबी दूर हो सकती है, कैसे? ये असंभव है। हर जगह बातें यही उठती है, ये असंभव है। लेकिन यह सिर्फ असंभव उनके लिए है जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वास्तविकता है कि ये जादू किया जा सकता है और 1 साल में इसी पैसे से गरीबी छूमंतर की जा सकती है।
मैं आपको बताऊं कि सिर्फ भारत सरकार की एक स्कीम से ही गरीबी खत्म हो जाएगी। अभी अभी हमने बताया था कोरोना काल में पैसों की लूट। कोरोना काल में जितने पैसे खर्च हुए या जितने खर्च करने का वादा किया गया, उससे पूरे देश की गरीबी समाप्त हो सकती थी। ये नाटक ही नहीं करना पड़ता। सब्सिडी का और ये जगह जगह शिविर चलाकर भोजन उपलब्ध कराने की जरूरत ही नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चूंकि सारी स्कीमों में खोट है, ये सरकार भारतीय है ही नहीं, ये संविधान भारतीय है ही नहीं, ये कानून भारतीय है ही नहीं, तो फिर भारतीय जनता के लिए क्यों प्रयास करें? यह सिर्फ अपने अपने वैसा ही स्कीम चालू किया जाता है, रखा जाता है, जिसमें इन 1% लोगों की भलाई का रास्ता यानी लूटने का रास्ता खुला रहे, वही की जाती है। मैं बताता हूं, आज मैं गरीबी बता रहा हूं, कल बेरोजगारी बताऊंगा। गरीबी दूर कैसे की जा सकती है? भारत के एक स्कीम से गरीबी दूर हो जाती है। सिर्फ ग्रामीण विकास के फंड से हम गरीबी दूर कर सकते हैं। भारत सरकार का ग्रामीण विकास का फंड होता है 15 लाख करोड़ का। भारत में 6 लाख गांव है। एक गांव पर 2.5 करोड़ रुपए हर साल व्यय होते हैं, फिर भी गरीबी है। मैं सिर्फ वही 2.5 करोड़ रुपयों से उस गांव की गरीबी दूर सदा के लिए दूर कर दी जा सकती है। आप कहिए कैसे? ये पूछते हैं लोग, कैसे? तो कुछ नहीं, एक गांव में बीपीएल सूची कितनी है? 100, 150, 200, 250, इससे अधिक तो सूची नहीं है। एक दिन सभी बीपीएल परिवार के मुखिया को लाइन में बैठा दीजिए मीटिंग करके, और इन 2.5 करोड़ रुपयों से सबके हाथ में 1 लाख रुपया नगद डाल दीजिए, और 1 लाख रुपया 5 वर्षों के लिए बिना सूद बिना ब्याज लोन की व्यवस्था कर दीजिए, और उनको बता दीजिए आज आपका नाम गरीबी रेखा से कट गया और फिर यह सूची कभी नहीं बनेगी। आपके पास पूंजी नहीं था, आपके पास पूंजी हो गई, आप अपनी अपनी व्यवस्था स्वतः कर लें। यह सर्वविदित है कि शहरों में चौक चौराहों पर 10-15 हजार की लागत से कोई सब्जी का खुमचा लगा करके अपने पूरे परिवार को पाल लेता है, और यहां सरकार आपको 2 लाख रुपए दे रही है। आप अपना संसाधन जुटा लें, और इस पैसे का उपयोग संसाधन के अलावे और किसी चीज में नहीं होगा। तब कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोगों का प्रश्न था कि आप 2-2 लाख रुपए अगर उन्हें मिल जाएंगे, उन्हें कोई समझ में नहीं आएगा और वे पैसे बर्बाद कर देंगे और फिर गरीब हो जाएंगे। तो इस संबंध में मेरा सुझाव है, ऐसा नहीं होगा। हां, ये माना जा सकता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आवे, कुछ लोग तो कर ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम इस पैसे का उपयोग कैसे करें। तो वैसे लोगों के लिए पंचायत में एक सरकारी समिति बैठी रहेगी, यह बताने के लिए कि तुम इस पैसे का उपयोग कैसे करो और कैसे स्वावलंबी बन जाओगे। अगर छोटा मोटा की बात है, मान लिया, एक मैं स्क्रीन पर भी बता देता हूं, मान लिया कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है, लिख दोड़ा पड़ पत्थर है, कुछ नहीं जानता है, उसके पास हाथ में 2 लाख रुपए हैं। उनको बता दिया जाए कि तुम देखो जी, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, तो जाओ 2 लाख रुपए तुम्हारे पास है, चाहे 4 गाय खरीद लो। 50,000 की गाय 5-6 किलो दूध जरूर करेगी पर डे। 4 गाय है, उसके पास लगभग 50 किलो दूध होगा, वो उसी दिन से होगा। ऐसा नहीं कि गाय खरीदेगा तो 6 माह के बाद होगा। जिस दिन गाय खरीदेगा उसी दिन से उसके पास 50 किलो दूध होगा। उसमें 20 किलो दूध बेच करके गाय को खिलाए और 30 किलो दूध सीधे डेयरी को दे दे।
अगर डेयरी 30 रुपये प्रति किलो दूध भी देता है तो उस गरीब को पर डे प्रतिदिन 900 रुपये की आमदनी होती है, यानी महीने में 27,000 रुपये। अब वो गरीब है? जिस घर में 27,000 का महीना आने लगा अब वो गरीब है? और आप सभी बताएं, क्या ये भारी बात है? 2 लाख से 4 गाय खरीद कर 27,000 रुपया महीना कमाना भारी बात है? भारी है या इजी है? आसान है, संभव है या असंभव है? सभी लोगों का मत आया कि तो वेरी इजी है, ये बहुत ही आसान है। तो वो गरीब की गरीबी दूर हो गई, जो लिख लोड़ा पढ़ पत्थर था। वैसे और लोग तो कुछ समझदार भी होंगे, वे और भी अपना बिजनेस करेंगे और वैसे लाभकारी बिजनेस चुनेंगे जो उनके पास नहीं समझ में आएगा। हमारी समिति बैठी रहेगी बताने के लिए कि आप ये करो। तो अब सब लोगों के घर में 25 से 30,000 रुपये अगर घर में आने लगे तो फिर अब गरीब हैं। अब गरीबी की जरूरत नहीं है, सब्सिडी की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है, मनरेगा की जरूरत नहीं है। एक बार में ही बेरोजगारी, एक बार में ही गरीबी समाप्त। अगर इसी स्कीम को बिहार के हर गांव में लागू कर दें, 1 साल के अंदर बिहार से गरीबी समाप्त। न हमें सब्सिडी की जरूरत है और इंदिरा आवास और मनरेगा के सारे पैसे बच जाएंगे। फिर भी उस पैसे से हर पंचायत में एक उद्योग, तो आधे लोगों की बेरोजगारी तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगले साल से हमारे पास फंड रहेंगे और यह चमत्कार देखकर बाहर से आने वाले लोगों की भी झड़ी लग जाएगी। यहां हजारों उद्योग लगेंगे और हजारों उद्योग लगेंगे, करोड़ों की बेरोजगारी छूमंतर। अगर हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान है, गरीबी हट गई, सब्सिडी का समाधान हो गया, राशन कार्ड की जरूरत नहीं, सब्सिडी की जरूरत नहीं, और अगर सबको रोजगार मिल जाता है तो आरक्षण की भी जरूरत नहीं, बिना ब्याज लोन की व्यवस्था। तो इस तरह अगर इसमें आपको लगता है कि यह भी कोई भारी लगता है या कठिन है या असंभव जैसा लगता है तो मुझे बताएं। ये तो जादू है, 1 साल में जादू कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा चाहिए। सरकार को, सरकार इससे कहीं अधिक पैसे व्यतीत कर रही है, इससे अधिक पैसे सरकार दे रही है, लेकिन वो पैसे गरीबों तक पहुंचते नहीं। या दूसरी बात कि उन गरीबों को इन पैसे पर भरोसा भी नहीं, चूंकि वे 10% भी पाकर खुश हो जाते हैं, चूंकि वो मुफ्त में मिल जाता है, फिर अगली लाइन में खड़े हो जाते हैं। और यही इसमें भी फायदा सरकार को भी है, इन लुटेरों को भी फायदा है, इन भ्रष्टाचारियों को भी फायदा है कि हर साल 90% लूटते रहेंगे और 10% देते रहेंगे। तो हम क्यों ना इस स्कीम को लागू करें? और इस स्कीम को लागू करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि जुआ सामने आए और जुआ अपनी सरकार बनाए। ये भ्रष्टाचारी कभी नहीं लागू कर सकते, चूंकि इनके खून में ही गंदगी भरी हुई है। ये कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ वैसा ही काम कर सकते हैं जिसमें इनकी लूट की गुंजाइश हो। ये समाज का भला नहीं, स्वयं का भला चाहते हैं। इसलिए जुआ ध्यान दें और जुआओं को आगे आना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद। देखते रहें यूथ एजेंडा लाइव, समाचार का सिलसिला जारी रहेगा।